सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं वनडे एग्जाम बाय चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग पढ़ रहे थे मिश्रित प्रश्न और कल बहुत अच्छे से आपने देखा था। हम लोगों ने 19 प्रश्न किया था। 20वें प्रश्न को मैंने होमवर्क के तहत पर आपको दिया था। तो सभी दोस्तों का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। आप कोशिश करिए कि संख्या धीरे धीरे बढ़े और केवल हम रेलवे ग्रुप सी और ग्रुप डी के ही प्रश्नों को इसमें लिए हैं। बाहर की चीज़ों को मैं बिल्कुल अभी नहीं रख रहा हूं। तो आइए देखते हैं आज का 20वां प्रश्न, जहां से हम लोगों को आरंभ करना है। 20वां प्रश्न क्या कहता है? किसी संख्या को इस प्रकार दो भागों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग दूसरे भाग से 14 अधिक है और दोनों भागों का अनुपात यहाँ दिया है 7:5 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों 7:5 का मतलब है कि अगर पहली संख्या 7x है तो दूसरी संख्या कितनी है? 5x। देखिए 7:5 के रूप में इसका क्या तात्पर्य है कि अगर पहला भाग 7x है तो दूसरा भाग कितना है? 5x है। अगर हम बात करें इनके अंतर की तो 7x और 5x का अंतर आएगा कितना? 2x। और इसी 2x की वैल्यू दे रखा है 14। देखिए कहता है पहला वाला भाग दूसरे भाग से 14 ज्यादा है, मतलब पहले वाले भाग और दूसरे वाले भाग के बीच का जो अंतर है वो 14 है। तो अगर 2x बराबर 14 है तो x बराबर, ये कैंसिल हो गया, 7 हो गया। कहता है संख्या ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों संख्या क्या हो जाएगा? संख्या 7x प्लस 5x बराबर हो गया 12x के। तो अगर x का मान है आपका 7 तो 12x का मान क्या होगा? तो 12 में 7 का गुणा हो जाएगा, तो वह संख्या होगी 8484। अच्छा यहीं पर दोस्तों अगर ये कह देता कि पहला भाग कौन है तो आप 7 का गुणा कर देते 7x में तो 49 हो जाता, और दूसरा भाग 7 का 5 में गुणा कर देते तो 7×5 = 35। चलिए आज के 21वें प्रश्न पर कहता है यदि किसी संख्या का 1/3, तो अब तो मुझे पता ही नहीं है कि भैया संख्या क्या है, तो आपको मानना पड़ेगा कि माना संख्या जो है वो बराबर है किसके? x। तो x का 1/3 मतलब x/3 हो गया। उस संख्या, किसी संख्या का 1/3 उस संख्या से 6 अधिक है, नहीं ये गड़बड़ है। किसी संख्या का 1/3 उस संख्या से 6 अधिक है। तो अगर मैं मान लो संख्या x है तो इससे 6 अधिक है तो ये हो गया, पर ऐसा होगा नहीं। तो x माइनस ये 3 का x में गुणा हो गया बटे 3 बराबर किसके? 6 के। तो ये हो गया -2x बराबर 6×3 = 18 के। तो x बराबर हो गया आपका 18 बटा में -2 के, तो ये आ गया माइनस किसके? 9 के। तो दोस्तों यहां देखिए इस प्रश्न को यहां पढ़ने के बाद ये मत सोचिएगा कि ऐसा कैसे हो जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है कि संख्या का जो संख्या है उसका 1/3 स्वयं उस संख्या से 6 अधिक है। तो इस संख्या का 1/3 मतलब हो गया x/3, और वह संख्या कितनी है? तो वह संख्या 6 है, सॉरी वह संख्या क्या है? x है। तो जो x/3 है वो x से आपका 6 अधिक है। तो आपको क्या करना है? आपको बस सॉल्व करना है। ये संख्या निगेटिव आएगी, ऋणात्मक आएगी, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगर हम बात करें यह प्रश्न कहां पर आया था, तो यह आरआरबी ग्रुप डी में 27/9/2022 को आपको देखने को मिला था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है उज्जवल के पास 50 रुपया, 100 रुपया और 200 मूल्य वर्ग के 5250 के करेंसी हैं। प्रत्येक मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या समान है, तो उनके पास कुल कितने नोट हैं? देखिए दोस्तों कहता है 50 रुपया है,
और अगर हम रेशियो लें तो 100 रुपया है, अगर हम रेशियो लें तो 200 रुपया है। और इनका जो रेशियो है वो समान है। समान का मतलब है कि इनका जो अनुपात है वो बराबर है। तो इनके अनुपात को आप क्या मानोगे, 1:1:1, तीनों को मान लेते हैं, तीनों का अनुपात बराबर हो गया। अब क्या करना है, उज्जवल के पास कुल कितने नोट हैं? तो देखिए सर, ये एक मैं मान लिया कि 50 रुपए का एक नोट है, तो 100 रुपए का भी एक नोट है, तो 200 का भी एक नोट है। तो अगर इसका एक नोट है तो यहां से 50 रुपया बनेगा, और ये यहां से 100 रुपया बनेगा, और ये यहां से कितना रुपया बनेगा, तो ये आपका 200 रुपया बनेगा। मतलब अगर तीनों एक एक नोट हैं तो ये टोटल बनेगा 200, 300 कितना बनेगा, 50। और वो कह रहा है कि उसके पास 5250 रुपए हैं। एक नोट में बनता है, एक एक नोट है तो 350 बनता है। मतलब जब आपके पास 3 नोट होंगे तो वो बराबर है 350 के। ध्यान से समझिएगा, जब आपके 3 नोट होंगे और सबके बराबर होंगे तो ये बराबर है किसके, 350 के बराबर है। तो इससे अगर हम इसको भाग दे दें तो देखो ये हो गया 5 सते 35, 5 1 5, 0 पचाम 25, 7 1 7, 7 पचे 35। मतलब 15 नोट, 15 350 तैयार होगा। और 350 तैयार होने में कितने नोट हैं, 3 नोट हैं, तो 15 350 तैयार हुआ है, तो मतलब 15 तिया कितने नोट हैं, 45 नोट। या ऐसे भी कह सकते हो कि 350 रुपया बराबर 3 नोट, तो 1 रुपया बराबर 3/350, इसलिए 5250 रुपया बराबर, तो 5250 का क्या हो जाएगा, गुणा। तो ये कुल नोटों की संख्या निकल आएगी। ठीक है सर, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा है, यदि दो संख्याओं का योगफल 25 है, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं मान लेता हूं पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, और इनका योग हो गया 25। और कहता है और गुणनफल 136 है, तो x गुणा y बराबर क्या आ गया, 136। तो कहता है उनके घनों का योगफल क्या होगा। तो वो पूछना चाहता है x³ प्लस y³ का मान क्या होगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सर x³ प्लस y³ की वैल्यू क्या होती है, या इनके सूत्र के बारे में मैं आपसे पूछूं, तो आप क्या बताएंगे, कमेंट करके मुझे बताइए। आपको x³ प्लस y³ की वैल्यू का प्रयोग करना है। चलिए फटाफट आप सभी लोग बताएंगे कि x³ y³ की वैल्यू यहां से आपको कितना प्राप्त होती है। फटाफट बताइए, फटाफट, इतना समय नहीं है, बताइए। नहीं पता। ये देखो दोस्तों, होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, और एक ब्रैकेट में होता है a² प्लस b² माइनस ab। देखिए a³ प्लस b³ का सूत्र क्या होता है, तो a³ प्लस b³ इक्वल होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस b² माइनस ab। तो हम लोग इसमें वैल्यू फटाफट पुट कर लेते हैं। तो x प्लस वाई की वैल्यू है 25, सही है। अच्छा, अब आपको स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, तो पहले आइए यहाँ स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 25 है। अगर हमको स्क्वायर चाहिए तो इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो आप जब वर्ग करेंगे तो ये a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर 25 का वर्ग 625। यहां से a² प्लस b² प्लस 2ab का मान दे रखा है 136 बराबर 625 के। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों x² प्लस y² बराबर 625 माइनस 2 6 12 होता है, 2 तिहाई 6 1 7 होता है, 2 1 के 2 होता है। तो यहां से आपको
जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिली वो 5 में से 2 गया तो 3 बचा है, और 12 में से 7 गया तो 5 बचा है, और 5 में से 2 गया तो 3 बचा है। और माइनस में कितना भाई, तो एक्स वाई का मान है 136। क्लियर है। यहां से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट किया और एक्स वाई की वैल्यू यहां से इसमें पुट कर दिया। अब देखिए 25 हो गया, गुणा हो गया, 13 में से 6 गया तो भैया 7 आता है। यहाँ देखो 4 बचा, 4 में से 3 गया तो 1 आता है, और 3 में से 1 गया तो 2, बस मल्टीप्लाई। 25 का 7 में गुणा करिए, 175, 17 हासिल। अब 25 एक के 25 और 17, तो 25 एक के 25, 10, 35, 35 और 7 42, 4 हासिल। 25 दूना 50 और 4 क्या हो गया बच्चों, 54। तो इसकी जो वैल्यू आई वो 5425 आई, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 5400 किसके बराबर, 25 के बराबर। कंफर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 24वें के। कहता है दो क्रमागत धनात्मक प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 72 है, तो दोनों संख्याओं में बड़ी कौन सी होगी। क्रमागत का मतलब पहले तो समझ लीजिए बच्चों, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। तो देखिए लगातार कौन सी दो संख्याएं हैं जिन्हें हम गुणा करें तो 72 आ जाएगा, तो 8 9 72। इसमें अगर हम बात करें बच्चों तो छोटी संख्या ये है और बड़ी संख्या ये है। ये भी रेलवे ग्रुप डी में ही आया है। यहाँ जो लिखा है ईयर नहीं लिखा हुआ है, सभी रेलवे ग्रुप डी के हैं। तो यहाँ आपसे पूछा था बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या किसके बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर। अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 की। 25वां प्रश्न आपको क्या कहता है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। कहता है दो संख्याओं का योग 20 है, तो हम मान लेते हैं बच्चों की माना बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है, तो x प्लस वाई बराबर किसके बच्चों, 20 के। दो प्राकृत संख्याओं या दो संख्याओं का योग 20 है, तो मैंने मान लिया कि बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है। योग का मतलब होता है जोड़, तो जोड़ कितना है, 20 के बराबर। दूसरी लाइन कहता है और उनका अंतर, बड़ी में से छोटी वाली को घटाइए, 16 है। दो समीकरण बन गया, ये कैंसिल हो गया, 2x बराबर 36 के। तो x बराबर किसके हो गया, 2 1 के 2 8 16, इससे ये कट गया 18 के। तो दोस्तों अगर हम यहां से देखें तो x हमारी बड़ी संख्या हो गई। अब हम बात करें छोटी संख्या, तो मेरे प्यारे बच्चों आपसे कहता है x और y का जोड़ 20 है, तो अगर 20 में से x 18 है तो y क्या है, 2 है। आपसे पूछा गया है मेरे बच्चे बड़ी संख्या और रेशियो में कौन सी छोटी संख्या। ध्यान से समझते चलिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां अगर आप देखो तो बड़ी संख्या कितनी है, 18 है, और छोटी संख्या कितनी है, 2 है। तो ये कट गया, तो यहां से 9 रेशियो कितने का अनुपात बना, 1 का। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी। ये पूछा कब गया है, तो आरआरबी ग्रुप डी में 15/9/2022 को शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। कहता है 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य है 7,000 रुपया। तो हम मान लेते हैं कुर्सी x है तो 3x और प्लस वो मेज का y मान लेते हैं 2 मेज, 2y बराबर है 7,000 रुपया। ये है आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कहता है 5 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य है 11,000। कोई बात नहीं, 5 कुर्सी माने 5x प्लस 3 मेज 3y बराबर 11,000 रुपया। मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, इसमें चाहे तो आप कुर्सी को बराबर कर लीजिए और आपकी इच्छा हो तो आप मेज को बराबर कर लीजिए। मतलब इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इसी को बराबर करें। तो चलिए हम मेज को बराबर करते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, 1 में 3 का और 2 में 2 का गुणा करना होगा। देखो तभी तो ये बराबर होगा जब इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो 3 त्रिक का 9x
3 दुनाई 6y और 7 त्रिक 21,000 का भी गुणा करेंगे 2 का। 2 पंचे 10x, 2 तिहाई 6y और 11 दुनाई 22,000। बच्चों अब 6y और 6y दोनों ही पॉजिटिव हैं, ये घटेगा तभी कटेगा, तो हम घटाते हैं तो इसका चिन्ह बदल गया, ये माइनस हो गया, कट गया। यहाँ माइनस एक्स बराबर माइनस आपका आ गया 21 1 22। तो मेरे प्यारे बच्चों एक कुर्सी का दाम हो गया कितना, 1,000 रुपया। अब यहाँ प्रश्न में देखो ये कहा है 4 कुर्सी और प्लस कै मेज 2 मेज, तो एक कुर्सी का 1,000 तो 4 कुर्सी का 4,000 प्लस मेरे प्यारे बच्चों यक्स का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, तो हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। देखिएगा जब 1 में आप यक्स का मान रखेंगे तो ये 3,000 प्लस 2i बराबर 7,000। मेरे प्यारे बच्चों 2i बराबर 7 में से 3 घट गया तो 4 आया, तो यहां से एक मेज का दाम 2,000 रुपया आया। प्रश्न में 2 मेज पूछा है तो ये भी हो गया 4,000, तो 4 और 4,000 रुपया मिला करके ये कितने हजार रुपए के बराबर हो गया, तो ये बराबर हो गया आपका 8,000 रुपए के। आप बार बार देख पा रहे होंगे कि इस तरह का प्रश्न ग्रुप डी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ कुछ नहीं, बस एक कुर्सी का दाम आप मान लीजिए x रुपया और एक मेज का दाम मान लीजिए y रुपया। तो यहाँ 3 कुर्सी और 2 मेज खरीदा, तो अगर एक कुर्सी का दाम x रुपया है तो 3 कुर्सी का दाम 3x और 2 मेज का या जो भी कहा 2 मेज का दाम 2y हो गया। वो कहता है कुर्सी और मेज दोनों के दाम को अगर हम एक में रख करके हल करें तो हमको 7,000 रुपया। तो 2 इक्वेशन बन गए जिन इक्वेशंस को हल करने पर x और y का मान प्राप्त हुआ। x का मान ये डिनोट करता है कि एक कुर्सी केवल और केवल 1,000 रुपए की है और एक मेज केवल और केवल कितने की है, 2,000 रुपए की है। हमसे पूछा गया है कि 4 कुर्सी और 2 मेज का दाम क्या होगा। तो अगर एक कुर्सी 1,000 की मिलती है तो 4 कुर्सी श्योर है कि 4,000 की मिलेगी। वहीं एक मेज 2,000 का है तो 2 मेज पक्का है कि 4,000 का मिलेगा। तो यहाँ टोटल मिला करके इसे 4 कुर्सी और 2 मेज के लिए टोटल जो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा वो है 8,000 रुपया। चलिए आज के अगले प्रश्न पर ले चलते हैं। कहता है एक 2 अंकों की संख्या का और उसके अंकों का, 2 अंकों की संख्या के अंकों का, एक संख्या का और उसके अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग 99 है। यदि दोनों अंक का अंतर 3 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यदि एक 2 अंकों की संख्या का और उनके अंकों को आपस में बदल देने पर बनी 99 है। कोई बात नहीं बच्चों, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आरआरबी एनटीपीसी 10/4/2016 को शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। तो ऑप्शन उठाइए। पहले तो ये देखिए कि इनमें से कौन सी संख्या ऐसी हैं जिनके अंकों का अंतर बच्चों 3 प्राप्त हो रहा है। तो देखिए 7 और 2 का अंतर 3 नहीं है तो ये तो गलत हो गया। 5 और 4 का अंतर 3 नहीं, गलत हो गया। 5 और 4 का अंतर यहां भी 3 नहीं है, तो केवल अंतर 63 में 3 का आ रहा, यही उत्तर है। आइए हम दूसरा भी करके दिखा देते हैं। 63 में अगर इनके अंकों को पलट कर जोड़ोगे तो देखो 99 आया कि नहीं आया, और 63 के अंकों का अंतर भी कितना है, 3 है। तो एक इसमें जो भी एक कह रहा है उसमें से किसी एक को आप पकड़ा करिए, सदैव और सदैव किसी एक को पकड़ा करिए। जैसे कहा अंकों का अंतर 3 होना चाहिए और हमने चेक किया इसमें किसी के अंकों के बीच में, जैसे 4 5 2 7 5 4 के अंकों का अंतर 3 है ही नहीं, केवल एक ऐसा बन रहा है जिसके अंकों का अंतर 3 है। वो कौन है, 6 और 3 है। तो हमारा वही डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा, दूसरा चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए,
कहता है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 5 है। तो पहले देखिए इसमें किसके अंकों का योगफल, किस ऑप्शन के अंकों का योगफल आपको 5 दिख रहा है। तो देखिए 3 2 5, 2 3 5, 4 1 5, मतलब पहला वाला सब पर लागू हो रहा है। पहला वाला का मीन्स क्या है कि जो पहली शर्त दी गई है, जो पहला आपको उसने बांध रखा है कि अंकों का योग 5 होना चाहिए, वो चारों ऑप्शंस में है। तो अब मुझे दूसरे चरण की ओर बढ़ना चाहिए, मतलब दूसरा क्या कह रहा वो हमें पढ़ना चाहिए। कहता है यदि अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है। मेरे बच्चों, अगर 32 को आप पलटेंगे तो 23 होगा, और 32 23 से 9 कम है, यही आपका उत्तर हो गया। अब आप कहेंगे सर 41 गलत क्यों है? तो देखो 41 और 14 का अंतर यहाँ 9 नहीं है। अगर मैं कहूँ 23 क्यों गलत है, तो यहाँ भी देखो वो कहा कि जो बनेगा वो 9 कम होगा, ये 9 ज्यादा हो गया, तो ये भी गलत हो गया। तो मतलब ये सारे के सारे दिए गए ऑप्शंस गलत हैं। केवल एक ऑप्शन इसमें सही है, वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। तो बच्चों अगर आप इन सब चीजों को ऑप्शंस के माध्यम से करेंगे तो आपके समय में भी बचत होगी, और आपको ये बेहतर ढंग से समझ में भी आ जाएगा, और गलत होने का चांस भी 0% के बराबर रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग पढ़ते हैं। कहता है प्रज्ञा ने अपने जन्मदिन की पार्टी में 7:6 में पुरुष और महिलाओं को आमंत्रित किया। कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, जब पुरुष 7x आएंगे तो इनके यहाँ महिला जो है वो केवल 6x आएंगी। कंफर्म है? हम मानते हैं कि इनकी पार्टी में बुलाए गए पुरुषों की संख्या 6x है, और 7x है, और बुलाई गई महिलाओं की संख्या आपका 6x है। कहता है यदि पार्टी में आने वाले पुरुषों की संख्या 56 थी, तो मेरे प्यारे बच्चों देखो इस 7x की वैल्यू दिया है 56 के, तो x बराबर हो गया 8 के। तो कहता है शामिल होने वाले कुल मेहमानों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ इसकी वैल्यू रख दो, महिला निकल आएगी, 6 8 48 महिला। तो बच्चों टोटल क्या हो गया? 56 पुरुष आए और 48 महिला आई। तो 8 6 14, 5 4 9 1 10, 104 लोगों को प्रज्ञा ने अपने घर पर पार्टी के लिए बुलाया था। कोई दिक्कत, किसी प्रकार का डाउट? अब ये देखिए कब आया है, तो ये आरआरबी एनटीपीसी 7/1/2021 को आया है। ठीक है, आगे बढ़ें बच्चों। 1 से 10 दोनों तक की प्राकृत संख्याओं के धन नहीं है, घन है, घन। घनों का योग क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपको सूत्र पता होना चाहिए कि प्रथम n धन पूर्णांकों के घनों का योग क्या होता है? तो बच्चों घनों का योग होता है ये होता है n+1/2 का, और ये होल स्क्वायर। n क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों n कुल पदों की संख्या है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि 1 से लेकर 10 तक में टोटल कितने नंबर्स होते हैं, तो आप कहेंगे सर 10 होते हैं। मतलब हमारा जो n है वो कितने के बराबर है? तो n हमारा 10 के बराबर है। तो आइए इसमें रख दिया जाए। तो यहाँ 10 हो गया, और 10 में 1 जब जोड़ेंगे तो 11 होगा, बटे में 2 होगा, इसका होल स्क्वायर। 2 पंचे 10 और 55 आया, और 55 का होल स्क्वायर 3025 के बराबर होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको, मैं तो कहता हूं दिमाग में ये रहना चाहिए कि प्रथम 10 धन पूर्णांकों का योग क्या होगा? 55 होगा। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा? तो 45 होगा। प्रथम 10 धन पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा? 385 होगा। प्रथम 10 धन पूर्णांकों के घनों का योग क्या होगा? तो 3025। मतलब ये छोटी छोटी चीजें अगर हम अपने माइंड में बैठा के रखते हैं तो ऐसे प्रश्न आने पर मुझे आपको कैलकुलेशन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कंफर्म है बाबू? चलिए
कहता है दो संख्याओं का योग 40 है, उनका गुणनफल 16 है। तो संख्या हो गई x प्लस वाई। x प्लस वाई बराबर किसके हो गया? तो x प्लस वाई बराबर हो गया 40 के। अब कहता है इनका गुणनफल अर्थात x इंटू वाई बराबर है 60 के। कहता है इनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? इनके व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है जैसे x का व्युत्क्रम 1/x और y का व्युत्क्रम 1/y। व्युत्क्रम का मतलब है बच्चों कि उसको पलट देना, उसका उल्टा। तो यहां x और y का व्युत्क्रम 1/x और 1/y हो गया। तो इनको हम जोड़ें तो इनका एलसीएम लेंगे एक्स वाई। अब यहां y प्लस एक्स लिखो या x प्लस वाई लिखो। तो मेरे भैया 40 और यहां 60। कहां से 40 आया? तो ये खुद ही बता रहा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है? 40 के बराबर। और इनका जो गुणनफल है वो कितने के बराबर है? तो वो 60 के बराबर है। तो 20 दुनाई 40 और 20 तिहाई 60, 2/3 हो गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ये कब आया है? ये आरआरबी एनटीपीसी 4/2/2021 में फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न। आइए अगले पर ले चले। 5 से 14 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। बच्चों 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस यहां 14 का क्यूब। तो इसमें यन कितना है? तो आप एकदम स्पष्ट पता है कि पहले लीजिए और फिर उसमें से 1 से 4 तक घटा दीजिए। और बच्चों घनों का योग अभी बताया कि n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। तो इसमें n 14 है। 14 और 1 15/2 का होल स्क्वायर। और माइनस में यहां n 4 है तो 4 गुणे 5/2 का होल स्क्वायर। 2 सत्ते 14, 15 सत्ते 105 का होल स्क्वायर। और यहां 2 दुनाई 4 और 5 दुनाई 10 का होल स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको 105 को 105 से गुणा करना है। भाई स्क्वायर कैसे निकलता है? स्क्वायर तब निकलता जब 105 का 105 में मल्टीप्लाई कर दें। और 105 का 105 में मल्टीप्लाई करने पर आएगा कितना? 11025, 11025 माइनस क्या? 10 का वर्ग होता है बच्चों 100। तो ये कितना हो जाएगा? आप इसे आराम से कर सकते हैं। 25 का आपका 25 ही पड़ा रहेगा। ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो यहां से सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। यहां इतना ध्यान रखिएगा कि जब आपका ये बीच से पूछता है तो पहले प्रथम से लेते हैं। कहां से? प्रथम से लेते हैं। कहां तक? लास्ट तक। तो 1 से पहले हमने लिया 14 तक और फिर उसमें से घटा दिया 1 से 4 तक, क्योंकि मुझसे 5 से कहा गया था। तो जब 5 से कहा गया है तो हमें कहां तक घटाना है? 4 तक। कंफर्म हुआ भैया? देखो इतना बढ़िया प्रश्न आता है कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान देके प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लें तो ग्रुप डी में मैथ का तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। बहुत बढ़िया से आप करके आएंगे। लेकिन तब करके आएंगे जब आप इन प्रश्नों को पढ़े रहेंगे। जब पढ़े ही नहीं रहेंगे तो कैसे करके आएंगे? और ऐसा नहीं कि हम एक भी प्रश्न अभी अपने तरफ से पढ़ा रहे हैं। अभी अपने तरफ से हमने कोई भी प्रश्न नहीं दिया। हम आपको वही पढ़ा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका। बस ऐसा मैंने किया है कि उनको एक जगह व्यवस्थित करके रख लिया है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 3 से 18 तक की सभी धन पूर्णांकों के वर्गों का योग। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि प्रथम n धन पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होता है। तो इनके वर्गों का योग होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है? n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और पूरे का अपान क्या होता है? 6 होता है। घनों का योग क्या होता है? तो घनों का योग होता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो देखो कहता है 3 से 18 तक। तो पहले बच्चों 1 से 18 तक निकालिए
और उसमें से 1 से 2 तक घटा दीजिए। तो ये तो एकदम आसान सा है। तो n का मान यहाँ 18 रखिए तो 18 हो गया। अब 18 में आप 1 जोड़ेंगे तो 19 होगा। गुणा यहाँ देखिए 18 रख करके 2 में गुणा करें तो 18 दुनाई 36, 1 37 और बटे में क्या होगा 6। अब इसको क्या हम इतना सूत्र में रखा है, सीधे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4 होता है, तो 4 1 5 हो गया। 3 6 18 और 3 दुनाई 6। ठीक है, 1 से 18 तक का 18 18 1 19 हो गया और 18 दुनाई 36 1 37 बटा 6 हो गया। या ऐसे काट लीजिए ना सीधे, देखिए 6 त्रिक क्या हो गया 18। अब आपको 3 गुणा 19 का पहाड़ा पढ़िए 7 बार, पढ़िए जल्दी से। 19 सत्ते 133 होता है, 13 बचा है और 19 तिया 57 और 13 जोड़ दीजिए। देखिए 7 3 10 हो गया, 5 1 6 1 70 हो गया। तो यहां हो गया ये -5। 3 का गुणा करिए, 3 त्रिका 9 0, 3 सते 21 और -5 करेंगे तो 21 0 9 में से 5 गया 4 हो गया। तो 2104 इसका राइट आंसर है। तो इसका सही जवाब है कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो आप अपने दिमाग में अच्छे से इनको बैठा लीजिए कि प्रथम यन धन पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होता है। तो वर्गों का योग होता है n n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना 6। घनों का योग क्या होता है, तो घनों का योग होता है प्रथम यन धन पूर्णांकों के घनों का योग होता है आपका n प्लस 1 अपान 2 का होल स्क्वायर। अब ये था आपका 32 क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया मिश्रित प्रश्न पर आधारित। अच्छा, मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूं, उसे आप ध्यान से समझिएगा और इसे नोट कर लेंगे तो और मजा आ जाएगा। अच्छी बात है, नोट हो जाए तो। जैसे हम लिख दे रहे हैं योग के बारे में। दोस्तों, यदि प्रत्येक पद के बीच का अंतर समान है, या ऐसे कर सकते हैं यदि आपका समांतर श्रेणी है तो आपका योग बराबर आप डायरेक्टली हर करेंगे, क्या होता है बच्चों, ये आप करेंगे प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 और गुणे में कुल पद। समांतर श्रेणी का मतलब ऐसा कि जब प्रत्येक पद के बीच का डिफरेंस बराबर चलता है, समान चलता है, तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। चाहे वो प्राकृत संख्या का योग पूछे, चाहे सम संख्या का पूछे, चाहे विषम, सबके लिए सेम है। और देखो मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा जो रटना है आपको, प्रथम यन धन पूर्णांकों के वर्गों का योग। तो पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा, तो इनके वर्गों का जो योग होता है वो होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 और पूरे का अपान 6। और यहीं पर एक सूत्र आप और जान लीजिए कि प्रथम n धन पूर्णांकों के जो घनों का योग होता है वो क्या होता है, तो घनों का योग होता है n प्लस 1 अपान 2 और इसका क्या होता है होल स्क्वायर। तो ये योग के लिए इन चीजों को आप दिमाग में रखिए अच्छे से, ठीक है। अच्छा देखो, इसी में आपके एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है बड़ा, अभी यहाँ पर नहीं हो सकता है, आगे सरलीकरण में मैं आपको दूं, लेकिन पहले यहाँ देखिए। जैसे ऐसे एक श्रृंखला दे देता है, कहता है 1 माइनस 1/2 1 माइनस 1/3, ऐसे लिख देता है बड़ा सा श्रृंखला कि 1 माइनस 1/4 क्रम बना देता है। और आपसे पूछता है इसके लास्ट में 1 माइनस 1/n का मान क्या होगा। तो अब आप जब 1/n को देखते हैं तो आपके दिमाग में आता है अरे 1/n कहाँ से पैदा हो गया, जबकि इसमें कुछ है नहीं। घटाया कैसे जाता है, तो बच्चों घटाया जाता है इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसको माइनस। तो 2 1 के 2 में से 1 गया, 1/2 आया। यहाँ देखो 3 1 के 3 में से 1 गया, 2/1, क्रम बनता जा रहा है।
और लास्ट में अगर आप आएंगे तो ये भी बनेगा n-1/n। प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए जैसे काटिए ना, पेन कभी नीचे मत करिए, अंत तक काटते रहिए। तो यहाँ पहला वाला 1 बच गया और लास्ट वाला n। तो ऐसे प्रश्नों को देखकर आप बिल्कुल से घबराए ना कि ये क्या चीज है। ये कुछ नहीं है, ये बहुत ही आसान चीज है, ये आपको बहुत ही मजेदार चीज है। आइए, जैसे एक प्रश्न मैं आपके सामने और रखता हूं। जैसे मैंने कहा कि 2-1/3, फिर मैंने कहा भाई 2-1/5, 3/5, 2-5/7 कर दिया। ऐसे लास्ट में मैंने किया 2-997/999। अब ये प्रश्न देखने पर आपको लगा कि अरे इतना बड़ा कैलकुलेशन कौन करेगा। तो इतना बड़ा कैलकुलेशन कुछ है ही नहीं, ये तो एकदम आसान सा है, बस इसे थोड़ा सा बस समझना है। ध्यान समझिएगा। देखिए 3 का 2 में मल्टीप्लाई 6 और 1 घट गया तो 5/3 आ गया। गुणा में 5 का 2 में मल्टीप्लाई 10 में 3 घट गया तो 7/5 आ गया। 7×2 = 14 और 14 में से 5 गया तो 9। देखो एक क्रम बनता चला गया। ऐसे लास्ट में इसका इसमें गुणा करिए, 2×9 = 18, 2×9 = 18, 1998 - 997 बटे क्या हो गया 9। देखिए ये कैंसिल हो रहा है, तो आप पेन मत उठाइए, कैंसिल होने दीजिए। तो यहाँ कितना बच गया, 1001 बचेगा। जब आप 1998 में से 997 घटाएंगे तो क्या बचेगा, आपका बचेगा 1001। और बटे में क्या बचेगा, तो बटे में 3 बचेगा। तो इस तरह के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए इसी में और भी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जोड़ घटाने में बड़े अजीब अजीब। जैसे मेरे प्यारे बच्चों 1+1/, ये लिखा होता है 1+1/, ये लिखा होता है 1+17/19 का मान ऐसे दे दिया। इसे कहते हैं टूटा हुआ भिन्न, और लंगड़ा भिन्न भी कहा जाता है। तो टूटा हुआ भिन्न दे दिया तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं सर इसको हम नीचे से हल करते ऊपर की ओर जाएंगे। ऐसा कुछ मत करिए। जैसे देखिए इसका अंतिम पद है कितना, 17/19। तो आप केवल और केवल 17 और 19 को लिख लीजिए। अब आपको ये देखना है कि इसमें प्लस का चिन्ह कितनी बार है, उतनी बार डाट बना लीजिए। अब ये ना कहिएगा कि डाट मेरे नियम में, डाट केवल इसलिए बना रहे हैं कि हमको याद रहे कि कितनी बार हमने प्रश्न को प्लस या चिन्ह लेकर हल करना है। तो यहां कुछ नहीं होता, देखो इन दोनों को आप जोड़िए तो 19 में 17 जोड़ दीजिए तो 9 7 16, 1 1 36 हो गया। अब 36 में 19 जोड़ दीजिए तो 9 6 15 हो गया, 3 1 4 1 55 हो गया। अब 55 में फिर से 36 जोड़ दीजिए तो देखिए 6 5 11 हो गया, 5 3 8 1 9 हो गया। तो जो लास्ट की वैल्यू आई है ये इस प्रश्न के आंसर का हल, जो इसका हल बनेगा उसका अंश है, और उसके जस्ट पहले वाला इसका क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर है 91 बटे कितना 55। मान लीजिए नहीं दिया इसमें, तो आप 91 को मेरे प्यारे बच्चों 55 से भाग देंगे तो 55 से भाग देने पर एक बार जाएगा, 11 में से 5 गया 6, 8 में से 5 गया। तो इसे क्या लिखा जाता है, एक बार भाग गया, एक सही 36 बटा क्या लिखा जाता है। क्लियर है, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई बढ़िया से। तो आज की क्लास में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। इसके आगे की चीजों के साथ कल मैं पुनः उपस्थित हूँगा। 10:15 से आपकी क्लास रहेगी। ठीक है, 10:15 से क्लास रहेगी। मिश्रित प्रश्नों में ये प्रश्न आपके आए हुए थे जो मैंने आपको बेहतर ढंग से बताने का प्रयास किया और आपको ये एहसास कराया कि इन मिश्रित प्रश्नों में किस तरह के प्रश्न आपके बनते हैं और ये आप अच्छे से सीखें। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।